यहाँ पूरे राजस्थान से पशुपालन के क्षेत्र में 38 किसानों का चयन हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे साथ कृषि मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी। आपको क्या लगता है आजकल हर युवा नौकरी की तरफ भागता है, उसको कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए? फ़ायदेमंद की बात करें कि आज कोई चीज़ को हम लोग खाली यूट्यूब पर या कहीं भी अखबार में देखने से अच्छा हम लोग जब उसको विजुअल उसको खुद आंखों से देखते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क की बात करें सभी तरीके में। हम जब हमारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद हमें जब डिग्री बढ़ाने की बात आई, हर वो टीम में पूरी तकनीकी पहलुओं का हमें सहयोग दिया। यहाँ अगर छोटे सुपरवाइजर की बात करें, वो भी एक पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। ये हम किसान भाई के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बीकानेर जिले और बीकानेर तहसील का एक गांव है बेलासर। बेलासर के एक प्रगतिशील किसान हैं वीरेंद्र कुमार लूणू। वीरेंद्र कुमार लूणू अनुसूचित जाति से आते हैं और इतने प्रगतिशील किसान हैं कि उन्होंने जो पशुपालन में, उद्यानिकी विभाग में, एग्रीकल्चर में नवाचार किए हैं और पिछले करीब एक दशक से पशुपालन में और कृषि विभाग में नवाचार करते आ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार के नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत इनका सिलेक्शन हुआ डेनमार्क की यात्रा के लिए, जिसमें राजस्थान सरकार के 2-3 मिनिस्टर भी गए और उद्यानिकी विभाग के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के IAS अफसर साथ में उनके गए। करीब 6-7 दिन तक ये लोग डेनमार्क में रहे, वहाँ की कृषि को, वहाँ की उन्नत कृषि को, वहाँ की कृषि की तकनीक को नज़दीक से जाना। तो वीरेंद्र कुमार लूणू अपने आप में इतने उन्नत जानकारियाँ और उन्नत तकनीक लेकर के वहाँ से आए हैं कि उसका बड़ा उत्साह के साथ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो वीरेंद्र कुमार लूणू का कहना है कि बीकानेर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ की डिप्टी डायरेक्टर रेणु वर्मा तुंदवाल, एग्रीकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर कैलाश चौधरी जी और अन्य सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का, इवन सुपरवाइजर्स का भी इनको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है। बहुत उत्साहित हैं और पशुपालन और कृषि में नवाचार को लेकर के वीरेंद्र कुमार लूणू काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। फिश फार्मिंग है, झींगा फार्मिंग है और जो उन्नत नस्ल की भेड़ें हैं, बकरियां हैं, पशुपालन है, या जो सामुदायिक फार्म पॉन्ड वगैरह जो एक्टिविटीज़ है उद्यानिकी विभाग की, उनमें उनका सपोर्ट लेकर के इन्होंने आगे बढ़े हैं। और इनका ये कहना है कि लोग नौकरी की तरफ तो वो जाएं जिसको सेल्फ अपने ही लिए काम करना हो, लेकिन एग्रीकल्चर को में जाके लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कृषि से बढ़िया कोई दूसरा काम नहीं है। कृषि का कार्य ऐसा कार्य है जिसमें आप बहुत से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वीरेंद्र कुमार लूणू पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा धारक है, चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और इनका ये कहना है कि विभाग के जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट जैसे उनको मिला है, उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। आज लॉयन एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत के लिए वीरेंद्र कुमार जी लूणू हैं, जो कल डेनमार्क से आए हैं और आज लॉयन एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए हैं। हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे बातचीत के अंश। वीरेंद्र जी, आप नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत आपको डेनमार्क की यात्रा करने का अवसर मिला राजस्थान सरकार की तरफ से, उद्यानिकी विभाग की तरफ से डेनमार्क गए। आपको कैसा लगा डेनमार्क जाके? सर, डेनमार्क जाके मैं बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ की नई तकनीक हमने सीखी, हम लोग यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं और वहाँ क्या कार्य हो रहा है, उस चीज़ों को सीखा। वहाँ हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म विजिट किया, वहाँ हमने डेयरी फार्म विजिट किया, ऑर्गेनिक खेती देखी। और वहाँ जो पोली हाउस है उसमें विशेषकर जो पौधे अपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में यूज़ के लिए दिए जा रहे हैं, उनकी नर्सरी से लेकर उनको आगे पैकिंग तक का कार्य हम लोगों ने वहाँ सीखा। अच्छा, डेनमार्क की कृषि अपनी कृषि से किस प्रकार आपको अलग लगी? डेनमार्क की जो खेती है, वो जो भी छोटा फार्मर है उसके पास 100-200 बीघा मिनिमम फार्म, वहाँ क्या सारी जो खेती हो रही है वो लार्ज स्केल में हो रही है। अच्छा। और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सारे कार्य बड़ी मशीनों से हो रहा है और दूसरी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उसको सूट कर रहा है और वो वहाँ पर एक ही खेती ले रहे हैं। और अभी बात करें वहाँ पर हार्वेस्ट हो चुका है, तो अभी वो ये बात करें अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वो लोग वहाँ पर खेती के लिए ज़मीनें समतल कर देंगे, पुलाव निकाल के तैयार कर देंगे। बाद में 2-3 महीने वहाँ पर इस तरह से बरसात हो जाएगी, वो बरसात से पूरे साल उसका उपयोग करेंगे बरसात की वजह से। और फिर साथ में जब भी अगर जरूरत होगी तो वहाँ बड़े बड़े हार्वेस्ट वो फुहारा पत्ती लगी हुई है, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर लगे हैं उनके साथ में है, तो उस हिसाब से पूरे में जब भी जरूरत होगी वो उनका उपयोग कर लेंगे। तो क्या बरसात का पानी वो संग्रहित करते हैं कहीं? जिस तरह से अपने यहाँ कावनी के आसपास बरानी चना हो रहा है, उसी तकनीकी पर वो लार्ज स्केल में वर्षा आधारित
खेती कर रहे हैं, बारानी। बरानी, कि वो भी वो इसका संचयन पानी खेती में भी कर लेंगे। उसी हिसाब से तय है जो यहाँ का अपने बात करें निकाल लेंगे, और फिर वो उसी को जैसे 2-3 महीने वो जो वर्षा का संचयन है उसी ज़मीन में हो जाएगा, फिर वो बाद में दिसंबर जनवरी में उसका बीजान कर लेंगे। यानी नमी को जमीन के अंदर रोकने की व्यवस्था है। हाँ, और साथ में उनका जो बड़े फुहारे हैं जो ट्रैक्टर के से पीछे लगते हैं, उसी में एक बार में या 2 बार में जब भी ज़रूरत होगी वो उसका उपयोग करके खेती कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, वहाँ कौन सी खेती ज़्यादा होती है? वहाँ पर जो हो रहा है, जो बियर में विशेष तौर पर उपयोग हो रहा है, वहाँ पर आलू हो रहा है, जो अपने चिप्स में काम लिया जा रहा है, वहाँ मेनली एक ही फसल का उपयोग ले रहा है। अच्छा, मल्टी क्रॉप्स का सिस्टम नहीं है? वहाँ ओनली एक ही क्रॉप लेंगे। वो क्रॉप को इसी आधार पर डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो अभी के सर्दी का टाइम है वो 2 या 3 महीने वर्षा जल संचयन में ले लेंगे, और फिर बाकी की जो टाइम है तो कम पानी से वो लार्ज स्केल में बड़े लेवल पर कार्य हो रहा है। आप कुल कितने लोग गए राजस्थान से कृषक? यहाँ पूरे राजस्थान से पशुपालन के क्षेत्र में 38 किसानों का चयन हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा हमारे साथ कृषि मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी और 2 मंत्री प्लस जो भी हमारे अधिकारीगण वो भी सभी हमारे साथ गए। आप नाम बता सकते हैं कौन कौन अधिकारी आपके साथ गए? अधिकारी हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है डॉक्टर सुमित शर्मा जी, ओके। पशुपालन, और उद्यानिकी विभाग से हमारे राजन विशाल जी सर, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से राजेश जी चौहान सर, और मैडम कमिश्नर मैडम अभी हमारे साथ थी। अच्छा, चिन्मयी गोपाल मैडम हमारे साथ थे। अच्छा, तो आपको करीब 5-6 दिन इन सभी लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक किसान को मंत्री महोदय और सभी जो इस पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट गए उनके साथ हमें 6 दिन बिताने का मौका मिला। ये हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो चीज़ें हम लोग कागज़ों में देखते थे, उनका नाम देखते, आज उनके पास से हमें उनके समझने का, सुनने का मौका मिला, हमें उनके साथ रहने का मौका। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रिप थी, ये जो टूर था, ये आप जो 38-40 जो भी काश्तकार गए उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा? फ़ायदेमंद की बात करें कि आज कोई चीज़ को हम लोग खाली यूट्यूब पर या कहीं भी अखबार में देखने से अच्छा हम लोग जब उसको विजुअल उसको खुद आंखों से देखते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क की बात करें। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं शुरू से कृषि के कार्य में लगा हुआ था। मुझे 2020 में नाबार्ड के द्वारा एक कोई स्कीम थी, मुझे NRCC तो एक मुझे भेजा गया अविकानगर टोंक में, 1 महीने की ट्रेनिंग थी। उसमें ऊँट के वैल्यू प्रोडक्ट की बात थी। तो वैल्यू प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे जब इसको देखा तो मेरे काम नहीं आया कि वहाँ पर जो मैं ऊन के उत्पाद के बताया जा रहा था, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार जी तोमर को मैंने बताया कि सर मैं आपके यहाँ खाली भेड़ और ऊन के लिए यहाँ आया हूँ, कृपया कर मुझे भेड़ के बारे में कुछ बताया जाए। तो सर ने मेरे लिए विशेष व्यवस्था की और मैं पूरा 1 महीना वहाँ के जो सिरोही भेड़ है, बकरी है, अविसान है, दुम्बा, तो वहाँ जो चीज़ें मैंने देखी और यहाँ हम जो बीकानेर में कर रहे हैं वहाँ लार्ज स्केल में काम हो रहा है, वो चीज़ें मैंने वहाँ देखी ना, तब मुझे लगा कि एक किसान भी वो कार्य कर सकता है। तो अविकानगर की आपकी विजिट का आपने अपने यहाँ एग्रीकल्चर में, पशुपालन में यूज़ किया? हाँ, वहाँ की जो तकनीक हमने देखी कि एक किसान भी बड़े लेवल पर कर सकता है, वहाँ की तकनीकें सीखी, वहाँ के साइंटिस्ट हम मिले, उनका पूरा सहयोग मिला, विशेष से डॉक्टर अरुण कुमार जी तोमर, उन्होंने पूरा सहयोग किया और आज हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बीकानेर का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप लगातार टच में रहते होंगे? हाँ, मैं बिल्कुल संस्थान से 2017-18 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे उद्यानिकी विभाग का ही मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि कृषि विभाग से मैंने बहुत सी स्कीम को फ़ायदा लिया, लेकिन उद्यानिकी विभाग की विशेष स्कीम सामुदायिक जल पौंड का मुझे मौका मिला, तब मुझे लगा कि एक छोटा किसान भी बड़े लेवल पर कुछ कार्य कर सकता है। मैं विशेष तौर पर रेणु मैडम, डॉक्टर कैलाश जी चौधरी जी, मुकेश जी गहलोत और सभी उद्यानिकी विभाग की टीम का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक छोटे से किसान को भी एक सामुदायिक जल प्रणाली का मौका दिया। उसी सामुदायिक जल मोड़ ने मुझे लगा कि मैं भी एक किसान से कुछ और कर सकता हूँ। यानी यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जैसे आपने रेणु वर्मा जी का जिक्र किया, कैलाश जी का जिक्र किया, इन लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तब आपकी हिम्मत बढ़ी? बिल्कुल। बात करें सभी तरीके में, हम जब हमारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद हमें जब डिग्री बढ़ाने की बात आई, हर वो टीम में पूरी तकनीकी पहलुओं का हमें सहयोग दिया। यहाँ अगर छोटे सुपरवाइजर की बात करें, वो भी एक पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। ये हम किसान भाई के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अभी आप डेनमार्क से कल ही आए हैं और अभी आपकी सभी चीज़ें ताज़ा है।
तो आप वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोज़ लेके आए होंगे, तो आपको जो किसान देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में कि खेती में क्या नवाचार करें? जो किसान भाई भी जिस भी फील्ड में हो, पशुपालन की बात करें तो थोड़ा सा हमें वहाँ से हाईटेक कार्य करना, जैसे मान लो पानी पिलाने की बात है, वो थोड़ा सा अगर मान लो हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। फीड की बात है तो वहाँ पर जैसे फीड का मैनेजमेंट है, थोड़ा उस चीज़ को हम अडोप्ट करेंगे। वहाँ पर अगर डेयरी में है तो वहाँ पर सभी कार्य मिल्किंग मशीन हो रहा है, हमें वहाँ की तकनीकों का उपयोग के साथ साथ हमें लेबर का भी यूज़ करना है। वहाँ पर तकनीक का उपयोग इसलिए है कि वहाँ पर लेबर, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमें हमारे देश की जनसंख्या का भी ध्यान रखना है और वहाँ की तकनीक दोनों को उपयोग करना है ताकि हम रोज़गार भी दे सकें और तकनीक को भी यूज़ ले सकें। जैसे आपका यहाँ जो आपका बेलासर गांव है, उसमें बेलासर गांव में आप क्या, आपके एग्रीकल्चर में आप क्या एक्टिविटी करते हैं? पशुपालन की बात करें तो मैं वहाँ बकरी पालन कार्य कर रहा हूँ। कितनी बकरियां आपके मेरे पास अभी 350 बकरियाँ हैं और बकरियों के साथ मेरे पास अविसान भेड़ है। अविसान भेड़ जो एक बार में 2 से 4 बच्चे देती है। इसके साथ मेरे पास दुम्बा भेड़ है। अगर वहाँ तकनीक का समझाने का ये मतलब है कि आप अगर क्वालिटी पर ध्यान रखोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो हमारे किसान भाई से ये कहूँगा, अगर अपने किसी एक ब्रीड में काम करेंगे तो चाहे आप छोटे लेवल पर करो तो आपको पैसा मिलेगा, मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ जो अपने छोटे जो फार्मर है बकरियाँ पालन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या मिक्स में कर रहे हैं, अगर आप मिक्स में कार्य करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप एक ब्रीड में बात करें, जैसे आप सिरोही बात कर लो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आप अभिसान की बात कर लो, जो अपने राजस्थान सरकार में जो ICAR के थ्रू जो भी है नस्लें, हम उनका अच्छे से उपयोग लेके फ़ायदा ले सकते हैं। आपको क्या लगता है आजकल हर युवा नौकरी की तरफ भागता है, उसको कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए? मैं मेरी बात करूँ तो मैं पॉलिटेक्निक से पास आउट हूँ। ओके। इसके अलावा मैंने 2 साल थर्मल प्लांट प्रशिक्षण में काम किया है। अच्छा। और नौकरी की बात करें तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। अगर आपको खाली अपना ध्यान रखना है तो आप नौकरी करें तो वो आपके लिए सूटेबल है, लेकिन मेरा शुरू से ही विचार था कि मैं स्वयं का कोई कार्य करूं और लोगों को रोज़गार दूं। तो वो लालसा शुरू से थी। अगर आप लोगों को रोज़गार देने की बात करें तो आपके लिए कृषि और पशुपालन बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसमें आप स्वयं के साथ साथ जो आपके साथ काम करेंगे उनको आप रोज़गार दे सकते हो। ये एक अच्छी बात है इसमें। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपको उद्यानिकी विभाग ने, यहाँ के ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया, क्या ऐसा ही सपोर्ट हर इंसान को डिपार्टमेंट से लेना चाहिए ताकि वो विकास ढंग से कर सके? मैं सभी संस्थाओं से नियमित तौर से जुड़ा हूँ। तो अगर मान लो पूरे राजस्थान में अगर बात करें ना, तो कृषि विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो छोटा सा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सभी को पूरा सहयोग कर रहा है। साथ में हमारे जो ICAR के इंस्टीट्यूट है वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ पर लोकल की बात करूँ तो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे डॉक्टर मदन जी रेगर है, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात हो, चाहे मैं DPR की बात हो, हर तरह से पूरा सहयोग किया। अपना अविकार नगर का यहाँ सब स्टेशन है ARC, जो से अपने भेड़िया फार्म से फेमस है, वहाँ पर अशोक कुमार जी यादव डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरा विशेष सहयोग किया कि तकनीक मेन सेंटर है अविकार नगर और यहाँ सब स्टेशन है। तो जो भी किसान अगर कृषि विभाग के साथ, उद्यानिकी विभाग के साथ और साथ में जो ICAR को अगर बात करें तो उनको अगर सहयोग लेता है तो पूर्णतः उनको फ़ायदा मिलेगा। ये सहयोग कैसे लें? शुरुआती दौर है वो आप कृषि विभाग से, उद्यानिकी विभाग से स्कीम को फ़ायदा ले लीजिए। उसके बाद में अब आप उसको आपको बड़े लेवल पर लेना है तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। फिर आपको लगता है मैं पशुपालन कार्य जानता हूँ तो यहाँ पर सभी स्टेशन है अपने, आप भेड़िया फार्म संपर्क कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि मैं और थोड़ा लार्ज स्केल करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ICAR के बीकानेर की सबसे अच्छी बात है यहाँ ICAR के सब स्टेशन है, सारी स्टेशन है। तो ये अपने लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये किसान के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर राजवास है, उसका पूरा सहयोग मिलेगा। SKI यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सारे साइंटिस्ट है, आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। बरसते आपको स्वयं जाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सामान्य तौर पे सरकार के प्रति धारणा है कि सरकार के कार्यालयों से हमें सहयोग नहीं मिलता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं लगभग 2014-15 से जुड़ा हूँ। मेरा शुरुआती 3-4 साल तो ये मान लो ठीक है, इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं साथ में काम भी कर रहा था, एक नॉर्मल थी। लेकिन 18 के बाद मेरा विशेष मुझे संस्थान से सहयोग मिला। कृषि विभाग की बात करें तो मैं पूरा सहयोग मिला, हमने सभी विभाग सहयोग करते हैं, आपका ये कहना है? पूरा। अगर किसान हो सकता है शुरू में 1-2 बार मान लो अब जा रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं मिला है, तो आप कंटिन्यू जाइए, आपको पूरा सहयोग मिला। सतत संपर्क में रहे। हाँ वीरेंद्र जी, आप डेनमार्क जाके आए, आपने वहाँ से ज्ञान हासिल किया और अपनी ये खेती में इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को भी बताएंगे। लॉयन एक्सप्रेस से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत बहुत धन्यवाद साहब।